बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अवैसी हैं सरकार शो के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं शिराज वैसी और मैं हूं रूफी सरकार। आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। लो जी, रूफी साहब, पीएसएल का जो है ना जी शोर है जी मुल्तान में। अच्छा, परसों से पीएसएल का आगाज़ हो रहा है और मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में पीएसएल की इफ्तिताई तकरीब की जो तैयारी है ना वो बड़े पुरजोश तरीके से शुरू में। टीम्स जो हैं वो मुल्तान आ चुकी हैं और रोज़ाना की बुनियाद पर उनकी प्रैक्टिस भी शुरू हो चुकी है। और मुल्तान में एक अलग तरह का ना बड़ा खुशगवार किस्म का जैसे ना माहौल सा बना गया। लेकिन वो खुशगवारी उस वक्त ख़त्म हो जाती है जब मुल्तान की आवाम निकलती है ना घरों से बाहर, तो ट्रैफिक में जब फंसती है, प्रोटोकॉल में फंसती है। ठीक है ना जी। अच्छा, मैं आपको ना बड़े दुख और अलमे की बात बताऊं कि अभी कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल है रमादा होटल जहाँ टीमों ने रिहायश रखी हुई है, जी जी, उसको बंद कर देते हैं। हालांकि ये देखें, कार्डियोलॉजी और ये इस तरह की जो सीरियस मसाइल की जो इलाज गाहें होती हैं उनको तो किसी सूरत में बंद नहीं करना चाहिए। और ज़ाहिर है कि इंसान की ज़िंदगी मौत का मसला है और खेलों से बढ़ के होती है जान की कीमत। अब आप खुद देखें, जब प्रोटोकॉल लगेगा और एक मूव करेगी टीम, अब वो लोग सब कुछ बंद कर देंगे तो एम्बुलेंसें वहीं रुक जाएंगी। हॉस्पिटल पास ही आप कह रहे हैं इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, वो भी बंद हो जाता है। तो इस तरह के मसाइल जो है वो आवाम के लिए एक बहुत ज़्यादा पैनिक क्रिएट कर देते हैं। मसाइल देखें या नवा शहर चौक मुल्तान का बड़ा अहम चौक है, इम्पोर्टेंट है, वहाँ से लेकर ना एसपी चौक, उसके दरमियान जितने बैंक्स हैं, जितने कारोबारी इदारे, बड़े बड़े कारोबारी इदारे हैं, मॉल्स हैं, वो सब बंद हो जाते हैं। अच्छा, वहाँ से जब टीम्स निकलती हैं ना तो वो वहाँ से कैंट से निकल कर बोमनजी चौक से आती हैं, फ्लाईओवर क्रॉस करके ना डबल फाटक चौक से वो नागशाह की तरफ, फिर अस्करी बाईपास से होते हैं ना वो विहाड़ी चौक से स्टेडियम पहुँचती हैं। अच्छा, 10 से 12 किलोमीटर जो ताजर तबका है ना वो इतना बेचारा परेशान है, मुकम्मल कर्फ्यू लगा दिया जाता है, शटर्स तक बंद दुकानों के, और बाहर तक नहीं, यानी कि आम आवाम को खड़ा किया जा सकता। बस इस पे हम पहले भी एक शो तो मेरे ख्याल में, लेकिन यार मुल्तान के ना सिर्फ वो मुल्तान की परेशान, क्योंकि हम लोग मुल्तान में रहते हैं तो अहले मुल्तान हमारे दिलों में बसते हैं, हम खुद भी मुल्तानी हैं। तो हम मुल्तान की बात करेंगे, बार बार करेंगे। इस टॉपिक का मकसद यही होता है, बार बार आपने फिर पीएसएल की बात छेड़ दी है। हम ये चाहते हैं कि चलो इस सीज़न में ना सही, अगले सीज़न में सही हुकूमत इस पे एक एक लाएअमल बनाए और इन मसाइल का जो है वो हल निकाले। वरना 1 साल बर्दाश्त करेंगे हम, 2 साल, ये किसी न किसी दिन इस तरह इधर हंगामे फूट पड़ने हैं। बिल्कुल तंग करते हैं ना, तो ये बहुत परेशान कौन बात। अच्छा, फिर आपको और मसाइल भी बहुत, सिर्फ ट्रैफिक का इशू नहीं है। अब आप ये देखेंगे जब सिक्योरिटी के लिए ना बहुत सारे जो पुलिस के जवान हैं और काफ़ी सारे इदारे आते हैं, उनके लिए, उनकी रिहाइश के लिए बजाय इसके कि कोई सरकारी तौर पे का इंतज़ाम किया जाए, जो तालीमी इदारे हैं ना उनको बंद करके छुट्टी देकर ना तालीमी इदारे से तालिब इल्मों को वहाँ पर यानी कि ठहराया गया। जैसा कि गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज है उसको खाली कराकर, गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज है उसको खाली कराकर, जितनी फोर्सेज आई हैं या और जो अमला आया इंतजामिया का, अच्छा ब्रॉडकास्टिंग वाला, उनको वहाँ ठहराया गया। यार यकीन करें कि ये तो बिल्कुल ऐसे इसे हम वो क्या कहते हैं कि जुगाड़ लेवल का है भाई। आप लोग के पास इंतजाम, आपने एक इवेंट आलमी सतह का करवा रहे हैं लेकिन इंतजाम आपके पास गली मोहल्ले के लेवल के हैं। ये इस बात की मुझे कुछ समझ नहीं आई कि ये तो हुकूमत के पास रिसोर्सेज नहीं है। अब ये बात भी झूठी है सर, क्योंकि पीएसएल खुद इतना पैसा कमा के देता है, बोर्ड के पास इतना पैसा है कि ये रिसोर्सेज वाला तो बहाना है ही नहीं है। अच्छा, कमाई का आपको बताऊं कि अक्सर जो हमारी पीएसएल की टीम्स हैं उन्होंने जो खिलाड़ी खरीदे हैं ना, कई खिलाड़ी ऐसे जो 5-5 करोड़ के भी एक खिलाड़ी खरीदा रहा। हाँ जी, और इतने पैसे हैं, बोर्ड के पास इतने पैसे हैं, सेठी साहब तो वैसे भी माहिर हैं चीज़ों से। सर, उसमें आपको एक बात बताऊं ना, जो कमीशन माफिया है ना उसने बर्बादी की बुनियाद रखी हुई है। अब देखें ना, अगर ये होटल बनवा लेते हैं तो रोज़ाना की बुनियाद पे जो किराया मिलता है उनको। हाँ जी। अच्छा, वो मैंने तो एक शख्स से ना बड़े बाबसूद से पता चला है कि रमादा होटल वालों के साथ भी ना इनके अंदरूनी खाना कोई अंडरस्टैंडिंग है, सेटलमेंट है कि आपने किसी और जगह टीमों को नहीं ठहराना, तो उसमें से हम आपको जो माकूल कमीशन है वो हम बोर्ड को देंगे या वहाँ के जो दरमियान वाले लोग। देखिए, ये कितने अफसोस की बात है कि एक आप मुल्क, अच्छा मुल्क को ऐसे कॉर्पोरेशन की तरह लिमिटेड इदारे की, हालांकि जो मुल्क होता है ना वो अवामी फलाह बहबूद की इस तरह की जो एंटरटेनमेंट की चीज़ें हैं उनके नो प्रॉफिट नो लॉस की बुनियाद पे चलाते हैं। हेल्थ पे, अच्छा ये लोग हेल्थ में भी पैसा कमाने लगे हैं, एजुकेशन में भी पैसा, इस तरह की जो पब्लिक सेक्टर की या इंटरेस्ट की चीजें उनमें भी पैसा। ऐसा लगता है रूफी साहब कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जो बदरू है ना वो अभी भी हमारे मुआशरे में ना वो आवारा गर्दी करते फिर रही है। बिल्कुल, ये आपने बड़ी पते की बात की, $1 मिलियन की बात है कि हम वो अंग्रेज तो चले गए लेकिन अपनी जो नजायज औलादे हैं वो यहाँ पे छोड़ गए। मैं ये बुरा लफ्ज़ तो खैर नहीं है ना, ये लेकिन हमारे जो भी हुक्मरान आए हैं ना उनके अंदर से ये चीज़ निकल नहीं सकी है। नंबर
नंबर एक तो उनके अंदर से प्रोटोकॉल वाला गरूर नहीं निकल सकता, वो अपने आपको कोई अलग मखलूक समझते हैं। ऐसे ही है। दूसरा जो नोचने खसोटने का अमल है, अक्सरियत हमारे उनके मुल्क में बस इतना ही स्टेक है, उनकी जदादे वगैरह सारा कुछ बहर है। इधर आते एक हैं, अलग मौजूद हो जाता है। हाँ नहीं मैं बात करूँ, इधर आते हैं हुक्मरानी के जिस तरह आपने कहा ईस्ट इंडिया वाले कंपनी वालों का भी यही था ना, एक अलग मौजूद इधर है। आते हैं बस लूट खसूट करते अच्छा, हैं चले आपने जाते वो हैं। कमीशन की बात की ना, वो फिर दोबारा मरहूम शायद बुजदार अल्लाह उससे बस अगर जिंदा लंबी जिंदगी है तो मरहूम उस बेचारे वैसे लेकिन नाम अल्लाह के उसे साथ हयात क्या ही है दे। तो जिंदा है यार। अच्छा वो देखे ना, वो पता क्या कहता, जब मैं निश्तर में था अपने बेटे के साथ, वो कहता वैसे साहब निश्तर में कमीशन माफी इतना ताकतवर है कि अब वो अपने बाप को ही माफ नहीं करते कमीशन। अल्लाह बहरहाल जी पाकिस्तान भी एक हाँ, कैसे समझे कि कमीशन है जान बहरहाल जी साहिबान अहले मुल्तान बड़े परेशान हैं PSL की वजह से। ठीक है, मुल्तान इंटरनेशनल जो है ना उसमें आ रहा है, लेकिन इसके साथ साथ तो ना बहरहाल मसाइल भी हैं। हमारी दुआ है रूबी साहब कि अल्लाह ताला इंतजामिया को अक्ल के नाखून दे। असल में मैं एक बात बताऊँ ना, दुआओं से मसाइल नहीं हल होते। हुकूमत जब तक सीरियस या हम लोग सीरियस हो तो उन तक हुकूमत तक अपनी आवाज़ पहुँचाएँ, और जिस तरह हम लोग तो सिर्फ यही कर सकते हैं जो हम आवाज़ उठा रहे हैं। लेकिन जो अहले मुल्तान के अहले हुक्म हैं, जिनको हम हुक्मरान कहते हैं या असम्बलियों के लोग हैं, जो भी हैं बिजनेसमैन है, ब्यूरोक्रेट है, वो उन तक अपनी आवाज़ पहुँचाएँ कि हमारा ये मसला। बहरहाल जी हमारी इज्तमाही तौर पर रूफी साहब की तरफ से और मेरी तरफ से भी मुल्तान की इंतजामिया से पुरजोर दर्दमंदाना आजिज़ाना अपील है कि जी यार अहले मुल्तान को इन दिनों में भी एक ख़ास प्लानिंग के तहत, अच्छी प्लानिंग के तहत आवाम को इस अजाब से निकाला जाए, और आइंदा आने वाले किसी भी इवेंट के लिए मुल्तानियों को इन अजाब में ना डाला ये जाए। अज़ियत जो है वो बहुत तकलीफ है, और हमें बहुत इजाज़त दीजिए। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।